हैं, 5 का लिस्ट बनाते हैं, 4 लोग की मीटिंग करते हैं और वहाँ फैसला ले लिया कि हम नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनको निकाल देंगे नौकरी से। वहाँ ले लिया कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनको निकाल देंगे नौकरी से। ये तो कभी बात नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री जी का शब्द है मामूली सी परीक्षा लेंगे। अब मामूली सी परीक्षा का जो सिलेबस आपने दिया वो बीपीएससी का सेम टीआरई का जो परीक्षा हुआ है वही सिलेबस सेम दे दिया आपने। उस परीक्षा में अगर वो फेल कर जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ये कौन सा तरीका है? एक सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना रही थी, नई सरकार बीजेपी की आ गई, एनडीए की आ गई, अब उनकी नौकरी छीन रहे हैं आप। जो टीचर 20 साल से 10 साल से 15 साल से किसी विषय में पढ़ा रहे हैं वो कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आपने कह दिया ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, क्यों ऑनलाइन लेंगे? ऑफलाइन की बात हुई थी। दूसरा आपने कहा कि सबको अनिवार्य रूप से 3 विकल्प चुनने पड़ेंगे जिलों का। क्यों चुनना पड़ेगा 3 विकल्प? हैं जब विपक्ष में थे तब भी बोल रहे थे, सरकार में आ गए तब भी उतना ही बात बोले, तब भी हमने कहा कि के पाठक को हटाना चाहिए, ये आदमी गैर लोकतांत्रिक है। नीम पे करेला चढ़ गया है। एक तो बीजेपी पहले से है, वो खुद ही लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानने वाली पार्टी है। अब उसकी गोद में के पाठक बैठ गए हैं तो नीम पे करेला चढ़ गया, तो इसलिए नौकरी छीनने की बात होने लगी। 1 लाख टीचर अगर पटना में आ गया तो कम बात है। 1 लाख आ जाएंगे। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, बिहार में रोजगार और नौकरी को लेकर कितना राजनीति होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार में पिछले कुछ महीने से एक अधिकारी की चर्चाएं खूब हैं और वो अधिकारी हैं के पाठक। शिक्षा को लेकर क्या हाल है, क्या स्थिति है, या बेहतर जानते हैं। लेकिन के पाठक शिक्षा को लेकर लगातार बिहार में मुखर रहने वाले युवा विधायक संदीप सौरभ, सब लोग जानते हैं, अभी शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। के पाठक को लेकर लगातार बोलते रहते हैं। अब तो आप लोग महागठबंधन में थे, सरकार चली गई है, समर्थन नहीं है। अब नौकरी देने की बात छोड़ दीजिए, जो नौकरी में है उनको हटाने का फरमान आ गया है। जी, पहले भी हम जो बात कह रहे थे के पाठक के संबंध में, वो तो हर दिन सही साबित होते जा रहा है। और देखिए, 2 सरकारों का नज़रिया का मामला है। महागठबंधन की सरकार, दोनों समय मुख्यमंत्री सीएम ही एक ही थे, नीतीश कुमार जी ही थे। जब महागठबंधन की सरकार आई तो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले नियोजित शिक्षकों को, उसको आंदोलन करके, बात करके, तर्क दे करके क्लिंच करवाया गया। ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को घोषणा करना पड़ा कि हम सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे। तो ये वो एक सरकार थी। नई सरकार जब आई तो हमने देखा कि कल के पाठक के नेतृत्व में आपस में 4 लोगों का मीटिंग ये लोग कर लेते हैं, 5 का लिस्ट बनाते हैं, 4 लोग की मीटिंग करते हैं और वहाँ फैसला ले लिया कि हम नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनको निकाल देंगे नौकरी से। वहाँ ले लिया कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनको निकाल देंगे नौकरी से। ये तो कभी बात नहीं हुई थी। तो मौका दे रहे हैं, तो मौका दे रहे हैं, तो अपने घर से मौका नहीं दे रहे हैं। जो जिनको मौका मिला है वो तो सब लोग किसी न किसी प्रक्रिया से नियोजित शिक्षक बने थे। और जो 15 साल से प्राइमरी के, सपोज कीजिए कोई एक टीचर है, पिछले 20 साल से, 2003 की पहली बहाली है, 23-24 चल रहा है, 20 साल हो गया। उस समय का कोई शिक्षक अगर समझ लीजिए कि प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो बच्चों को मनोहर पोथी पढ़ना सिखा रहे हैं, उसको आपने कहा कि आपको एक मामूली सी परीक्षा, मुख्यमंत्री जी का शब्द है मामूली सी परीक्षा लेंगे। अब मामूली सी परीक्षा का जो सिलेबस आपने दिया वो बीपीएससी का सेम टीआरई का जो परीक्षा हुआ है वही सिलेबस सेम दे दिया आपने। उस परीक्षा में अगर वो फेल कर जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ये कौन सा तरीका है? एक सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना रही थी, नई सरकार बीजेपी की आ गई, एनडीए की आ गई, अब उनकी नौकरी छीन रहे हैं आप। तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अतार्किक है। और 4-5 दिक्कतें इसमें है। सक्षमता परीक्षा को ऑनलाइन लेने का दिमाग किसका है? जो टीचर 20 साल से 10 साल से 15 साल से किसी विषय में पढ़ा रहे हैं वो कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आपने कह दिया ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, क्यों ऑनलाइन लेंगे? ऑफलाइन की बात हुई थी। दूसरा आपने कहा कि सबको अनिवार्य रूप से 3 विकल्प चुनने पड़ेंगे जिलों का। क्यों चुनना पड़ेगा 3 विकल्प? जो टीचर कहीं पढ़ा रहा है वो सेटल डाउन है, उसके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बगल के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सबको बढ़िया बिस्तर समेट के कहीं कहीं जाना पड़ेगा, ई कोठी का चावल ऊ कोठी में रखेंगे, ऊ कोठी का चावल ई कोठी में रखेंगे। 2020 में जब सेवा शर्त नियमावली आई थी तो आपने कहा था कि ऐच्छिक ट्रांसफर सबका मौका देंगे। अब लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि हमको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेगा, आप करेंगे अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा सबको। जो पहले से सेटल डाउन था उसको क्यों हटा रहे हैं? तो ये 3 विकल्प वाला जो है ऑप्शन है, इसको हटाना पड़ेगा। और नया जो आया है फरमान कि सबको बैठना ही पड़ेगा, सबको पास होना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और ये कोर्ट में टिकेगा भी नहीं। संदीप सर अब क्या करेंगे? अभी हमने आज ही के दिन पटना में तमाम शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई है
और इसी समय विधानसभा सत्र के समय हम प्रयास करेंगे कि लाखों की संख्या में बिहार के जो टीचर हैं वो पटना में आएँ। भले सर्कुलर आपने निकाल दिया कि सरकार के खिलाफ आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन जब टीचर के मान सम्मान पर सवाल आ जाएगा तो बैठे कैसे रह सकते हैं लोग। इसलिए आंदोलन होगा और इस सरकार को हम लोग झुकाएंगे। लोग तो कहते हैं कि आप पहले भी सरकार के समर्थन में भी थे, तब बोलते हैं सिर्फ कुछ होता नहीं है, सिर्फ बोलिएगा कुछ होगा भी। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देने की बात ठीक कब से मांग है, बहुत लंबे समय से मांग है। जब हमने बोलना शुरू किया यही सवाल हमसे हो रहा था, क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा। बीजेपी तो कह रही है कि भगवान भी अगर धरती पर आ जाएगा तो नहीं होगा। भगवान को नहीं आना पड़ा, सरकार महागठबंधन की आई, हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने सरकार से बात की, तर्क दिया, हुआ। तो बोलने से नहीं होता ऐसा नहीं, बोलना बहुत ज़रूरी चीज़ है। टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे भीतर का कायर तो टूटेगा, इसलिए बोलना ज़रूरी है। तो हम बोल रहे हैं, जब विपक्ष में थे तब भी बोल रहे थे, सरकार में आ गए तब भी उतना ही बात बोले, तब भी हमने कहा कि के पाठक को हटाना चाहिए, ये आदमी गैर लोकतांत्रिक है। मीडिया वाले लोग खूब तारीफ कर रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा कर रहा है। जो लोकतंत्र को ख़त्म करेगा, कमज़ोर करेगा, वो किसी तरीके से बेहतर नहीं कर सकता है। तो आपको क्या कहना, पहले थे तो कम, आज अब ज़्यादा तानाशाह हो गए एनडीए के? क्योंकि नीम पे करेला चढ़ गया है। एक तो बीजेपी पहले से है, वो खुद ही लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानने वाली पार्टी है। अब उसकी गोद में के पाठक बैठ गए हैं तो नीम पे करेला चढ़ गया, तो इसलिए नौकरी छीनने की बात होने लगी। महागठबंधन की सरकार थी तो नौकरियां बंट रही थी, अब ये सरकार आ गई तो नौकरियां छीनने की बात चल रही है। यही हो रहा है ना। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि 17 महीना और 17 साल का अंतर। अच्छा, इसी में और समझिए, फिर बीपीएससी टियर 3 का भी एग्जाम का शेड्यूल निकाला गया था फिर, लेकिन मार्च में ही ये शुद्ध रूप से चुनावी पैंतरेबाजी है। TRE 1 TRE 2 दोनों परीक्षा में हजारों पद बचे रह गए। विधानसभा में लिखित में मुझे जवाब मिला है, मेरे सवाल का जवाब आपने देखा, सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट बाकी रह गया। वही मैं कह रहा हूँ, विधानसभा में लिखित में जवाब मिला कि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं और जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो दोनों ही परीक्षाओं में तो बचा हुआ है सीट। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स और मल्टीपल रिजल्ट आप दिए जा रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा सीटें आपने बचा रखी है, तो उन सीटों को पहले भरिए। और सरकार ने जब घोषणा कर दिया, शिक्षा विभाग ने जब घोषणा की कि हर साल अगस्त में लेंगे, तो अभी क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले कुछ कर देना है, दिखा देना है जनता को, इधर से नौकरी छीनना है, उधर दे देना है। पहले पुरानी सीटों को नहीं उस पर बहाल निकालना है। जो लोग मेरिट से 1 नंबर से छूटे हुए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ के चलते जिनका रिजल्ट में नहीं आया है, उनको उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, नए बहाली करके हम दिखाएंगे। ये सिर्फ चुनावी पैंतरेबाजी है और कुछ नहीं। अच्छा, आप बोल रहे थे कि बहुत सारे शिक्षक संगठन से बात हो रही है, आपके लोगों से बात हो रही है, अगर कुछ नहीं कुछ हुआ तो क्या कीजिएगा, क्या कदम? बगल में ही बैठक है, वहाँ यहाँ से निकल के हम जाएंगे, वही तो तय करना है कि क्या कुछ करेंगे। हम आंदोलन करेंगे। पटना में लाखों की संख्या में टीचर आएंगे, बस, और कुछ नहीं होगा। ये कम लग रहा है आपको? 1 लाख टीचर अगर पटना में आ गया तो कम बात है। 1 लाख आ जाएंगे? 1 लाख से ज़्यादा आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी आप संदीप सौरभ को सुन रहे थे, किस तरीके से वो बोल रहे हैं बिहार में शिक्षक को लेकर, खास करके नियोजित शिक्षक को लेकर किस तरीके से उनका कहना है, कितना कुछ बोला है आपने सुना है। खास करके पूरे तरीके से आंदोलन की बात को कह रहे हैं पटना को भर देंगे। 1 लाख नहीं, कितना आएंगे तो आप सुने हैं, 1 लाख की बात हो रही है। लेकिन के पाठक को लेकर संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। तानाशाही है या फिर महागठबंधन की सरकार जाते ही अब लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगी, ऐसा संदीप सौरभ को ने आपने कहते हुए सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर, नियोजित शिक्षक को लेकर, हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।